क्या आप भी हर नई डाइट ट्राई करके थक चुके हैं और हर बार वजन वापस वहीं का वहीं आ जाता है? अगर मैं कहूँ कि ये शायद आपकी गलती है ही नहीं, तो ये सवाल हम सबको परेशान करता है ना? हम सब ने प्लान्स बनाए हैं, रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन वो वजन हमेशा वापस आ जाता है। पर क्या हो अगर असली विलेन हमारी विल पावर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर छिपा कुछ और हो? ये बात जिन स्टीफेंस ने कही है और ये कितनी रिलेटेबल है, राइट? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम में से लाखों लोगों का रोज का स्ट्रगल है। तो चलिए इस रोलर कोस्टर पर चलते हैं, जिसे हम डाइट क्रेजी टाउन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी राइड है जो बहुत उम्मीदों के साथ शुरू होती है, पर अफसोस अक्सर हमें वहीं वापस छोड़ देती है जहां से हमने शुरू किया था। अरे पिछले कुछ दशकों में हमने क्या कुछ नहीं आजमाया। कभी लो फैट, कभी लो कार्ब, हर एक बाइट को गिनना। हर कुछ सालों में एक नया जादुई सॉल्यूशन आता है और हम फिर से उस पर उम्मीद लगा बैठते हैं। ये कभी न खत्म होने वाला चक्कर सा लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है और इसे जरा ध्यान से सुनिए। ये आपकी गलती नहीं है, ये विल पावर की कमी का खेल नहीं है। साइंस हमें बताता है कि असली खिलाड़ी हमारे शरीर के अंदर है, हमारी बायोलॉजी। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो मिलिए इंसुलिन से। इससे अपने शरीर का एक मास्टर हार्मोन समझिए और अपने फैट सेल्स का एक तरह का चौकीदार। यही चौकीदार तय करता है कि एनर्जी को कब स्टोर करना है और कब इस्तेमाल करना है। सीधे शब्दों में कहें तो जब भी हम कुछ खाते हैं, खासकर हमारी रोज की रोटी, चावल या मीठी चाय, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। ये शरीर को सिग्नल देता है, चलो एनर्जी स्टोर करने का टाइम हो गया। और मजे की बात यह है कि जब तक इंसुलिन हाई है, फैट बर्निंग का काम पूरी तरह से बंद रहता है। इसे ऐसे समझिए, हाई इंसुलिन का मतलब है फैट स्टोरिंग मोड, मतलब आपके फैट सेल्स पर एक ताला लग गया है। और लो इंसुलिन का मतलब है फैट बर्निंग मोड, मतलब वो ताला खुल गया है और आपका शरीर एनर्जी के लिए अपने ही स्टोर किए हुए फैट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। जब इंसुलिन ज्यादा होता है तो वो हमारे सेल्स को सिग्नल देता है कि एनर्जी जमा करो, और जैसे ही इंसुलिन कम होता है वो सिग्नल बंद हो जाता है और हमारा शरीर उस जमा हुए फैट को फ्यूल की तरह जलाना शुरू कर सकता है। तो बड़ा सवाल ये है, हम इस स्विच को पलटें तो पलटे कैसे? क्या हो अगर असली सीक्रेट ये ना हो कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये हो कि हम कब खाते हैं। यहीं पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको अपना पसंदीदा खाना छोड़ने के लिए नहीं कहता, ये बस खाने के समय और ना खाने के समय पर फोकस करता है। ये एक तरह से अपने शरीर की बायोलॉजी के साथ काम करने का तरीका है, उसके खिलाफ लड़ने का नहीं। और पूरा खेल बस इसी एक चीज का है, जब हम खाते नहीं हैं तो हमारे इंसुलिन का लेवल नेचुरली नीचे चला जाता है। ये हमारे शरीर को उस फैट बर्निंग मोड में जाने का मौका देता है। इतना सिंपल है ये। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 16 घंटे के फास्ट से शुरू कर सकते हैं या दिन में सिर्फ एक बार खा सकते हैं। कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता है। ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या फिट बैठता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं है। जब हम अपने इंसुलिन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अपने शरीर के लिए हेल्थ बेनिफिट्स का एक खजाना खोल देते हैं। इन्हीं में से एक सुपर पावर है ऑटोफेजी। फास्टिंग के दौरान हमारा शरीर पुरानी और डैमेज्ड कोशिकाओं की सफाई करता है और उन्हें नई हेल्दी कोशिकाओं के लिए इस्तेमाल करता है। ये सचमुच शरीर की दिवाली की सफाई जैसा है। डॉक्टर जेसन फंग जैसे एक्सपर्ट्स ने दिखाया है कि यह तरीका कितना पावरफुल हो सकता है। इंसुलिन को कंट्रोल करके टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करना और यहाँ तक कि उसे रिवर्स करना भी मुमकिन है। इससे शरीर फिर से इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होने लगता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। लगातार हाई इंसुलिन का लेवल, जिसे हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं, मोटापा और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर समेत कई मॉडर्न बीमारियों की जड़ में है। इंसुलिन को कम रखकर हम सीधे उस असल कारण पर काम कर रहे हैं और फायदे तो बढ़ते ही जाते हैं। बेहतर ब्रेन हेल्थ, खतरनाक बेली फैट में कमी, शरीर में सूजन कम होना और आपके शरीर के लिए ज्यादा एनर्जी। ये एक कंप्लीट बॉडी अपग्रेड जैसा है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं। डाइट की दुनिया अक्सर हमें नियमों और पाबंदियों में बांध देती है,
लेकिन ये अप्रोच एम्पावरमेंट यानी खुद को मजबूत बनाने और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। सच तो ये है कि कोई भी एक डाइट हर किसी के लिए काम नहीं करती। असली गोल नियमों के एक सेट को फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना सीखना है कि कब आपको सच में भूख लगी है और कब आपका पेट भर गया है। ये अपने अंदर का एक कंपास बनाने जैसा है। और जैसा कि जिन स्टीफेंस कहती हैं, असली एक्सपर्ट हम खुद हैं। सालों तक बाहरी नियमों को फॉलो करने के बाद अब समय है अपनी पावर वापस लेने का और अपने शरीर पर भरोसा करने का। तो मैं आपको बस इस एक सोच के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या हो अगर हम दर्शकों से गलत सवाल पूछ रहे थे? क्या हो अगर असली बदलाव क्या खाने से हटकर कब खाने पर फोकस करने से आए? ये सोचने के लिए बहुत पावरफुल आइडिया है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वेट लॉस और वेलनेस जर्नी को इजी बनाना है तो YouTube पर सब्सक्राइब और Instagram, Facebook पर फॉलो जरूर करें। हर वीक नए गाइडेंस मिलती रहेगी।